गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे अपना फिज़िक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम रहेगा, नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स के नाम लिखे हैं जो इस वीडियो में कवर अप होंगे। थ्रस्ट, अपथ्रस्ट, प्रेशर, रिलेटिव डेंसिटी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारे ही टॉपिक 5 के 5 टॉपिक इस वीडियो में कवर होंगे बहुत ब्रीफ में, और आपका जो टॉपिक है वो समझने में मदद करेंगे। और जितने भी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं शायद आपके वहाँ पे आपके होने में मदद होगी। ठीक है, देखिए थ्रस्ट क्या है। थ्रस्ट मतलब कोई भी फोर्स है, लेकिन कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री लग रहा है। 90 डिग्री लग रहा है सरफेस पे, मतलब इस तरह से लग रहा है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। थ्रस्ट क्या है, फोर्स है जो कि आपका परपेंडिकुलर लग रहा है, 90 डिग्री एंगल पे लग रहा है। क्योंकि थ्रस्ट खुद से ही एक फोर्स है तो उसकी यूनिट भी क्या रहेगी, ऐसा यूनिट न्यूटन रहेगी। ठीक है, अब थ्रस्ट क्या है, ऊपर की तरफ फोर्स। ठीक है, अब मतलब ऊपर और थ्रस्ट मतलब फोर्स, ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसका एक और नाम है बायंट फोर्स। बायंट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है, बायंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा आपका। ठीक है, बायंट फोर्स आपका ऊपर की तरफ लगेगा। हमने यहाँ से बायंट फोर्स को BF लिखा है और ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला होता है F = mg। हमने यहाँ mg लिखा है। इसके 3 केसेस हमने लिखे हैं। अगर mg यानी कि ऊपर का फोर्स ज़्यादा हुआ नीचे से तो क्या होगा, डूब जाएगी, हैवी होगी तो डूब जाएगी। अगर ऊपर का कम हुआ तो ऊपर राइज हो जाएगी, और अगर बराबर हुआ तो फ्लोट करेगी, तैरेगी। ये 3 केसेस हैं, फ्लोट, राइजेस एंड सिंक। सिंक मतलब डूब जाना। ठीक है, ये आपको केसेस याद करने हैं। सेम रिलेटिव डेंसिटी में भी है, सेम आपके ये केसेस हैं, याद करना है। अगर ऊपर का आपका ज़्यादा रहेगा तो सिंक हो जाएगी, अगर ऊपर का वेट आपका कम रहेगा तो आपकी राइज हो जाएगी, और अगर बराबर रहेगा तो आपका क्या रहेगी, फ्लोट करेगी, तैरेगी। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, एक आपका बीकर है, उसमें हमने वुडन ब्लॉक रखा है। ठीक है, पानी है, एक बीकर है उसमें पानी है और उसके अंदर हमने एक वुडन ब्लॉक को डाल दिया। ठीक है, तो वुडन ब्लॉक जितनी भी जगह, वुडन ब्लॉक हमारी जितनी भी जगह मतलब अपनी जगह बनाएगा ना अंदर बीकर में, तो जितना भी वो उसका वेट है उतना ही वो पानी को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, जितना वेट होगा, जितनी जगह वो लेगा उतना एरिया से पानी को हटा देगा ना, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड = वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना पानी हटाएगा उतना ही ऑब्जेक्ट का वेट होगा। ठीक है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल कह रहा है। इसी प्रिंसिपल को फॉलो कौन करते हैं, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं आपके सबमरीन्स, आपकी शिप। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की आपकी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ऐसा यूनिट न्यूटन है, और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम हम क्यूब में लेते हैं, एरिया हम स्क्वायर में लेते हैं, मीटर स्क्वायर, या फिर उसको पास्कल भी कहते हैं। यहाँ पे जो मैंने स्टार बना के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है लेकिन एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन फिर भी प्रेशर हमारा क्या है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन। प्रेशर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि एक्सेप्शन केस है। उसके बाद प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब सॉलिड में भी होगा, लेकिन लिक्विड गैसेस, फ्लूइड्स में आपका लिक्विड गैसेस आएगा तो वो आपका क्या रहेगा, सारे डायरेक्शन में सेम रहेगा, सारे डायरेक्शन में सेम रहेगा। जैसे अगर आपका LPG सिलेंडर है, उसमें गैस आपका है, तो चारों तरफ जो प्रेशर लगेगा वो ऑल ओवर दी सेम लगेगा। ठीक है, एक यहाँ मैंने एक्सपेरिमेंट बताया है छोटा सा जो इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डेप्थ। जितना ज़्यादा आपकी हाइट होगी उतना ज़्यादा आपका प्रेशर होगा। ठीक है, जैसे आपका डैम का जो एरिया होता है डैम का, उसमें नीचे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, उसके बाद जितना आप ऊपर जाते रहेंगे प्रेशर की वैल्यू कम होती रहेगी। सपोज़ कीजिए ये डैम ही है, यहाँ पे हमने पानी फिल किया हुआ है, तो जो सबसे ज़्यादा हाइट होगी उससे जो पानी आएगा वो वेरी लो प्रेशर पे आएगा और कम डिस्टेंस कवर करेगा, और उसके बाद आपका लो प्रेशर, और जो सबसे नीचे होगा वो बहुत हाई प्रेशर का होगा। बायंट फोर्स,
बाइंड फोर्स को ही हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। बाइंड फोर्स डिपेंड करता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि लिक्विड आपका किस तरीके का है, बाइंड फोर्स ये चीज़ पर डिपेंड करेगा। अपथ्रस्ट क्या था, ऊपर की तरफ फोर्स, और उसी का नाम था बाइंड फोर्स, ये हमने यहाँ पे लिखा था। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा लिक्विड आपका किस तरह का है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी की कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि दोनों ही ऊपर डेंसिटी लिखा है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो कोई भी डायमेंशन, कोई भी यूनिट नहीं होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो में कवर होगा। केस 1 में रिलेटिव डेंसिटी अगर ज़्यादा है, रिलेटिव डेंसिटी बराबर है, रिलेटिव डेंसिटी कम है, तो राइज, फ्लोट और सिंक के केस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। राइज, फ्लोट और सिंक के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कवर कर लिया। ये जितना भी पार्ट मैंने इस वीडियो में कवर करा है सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, सारा का सारा आपका क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को सारे को क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। और इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जो 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके रहेंगे, वो एक रहेगा आपका कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, कोई भी यूनिट नहीं होगी, और प्रेशर हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी को कवर करेगा, ठीक है। प्रेशर हमारा क्या करेगा, स्केलर क्वांटिटी को कवर करेगा, और रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी डायमेंशन, कोई भी यूनिट नहीं रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन केस है इस वीडियो के लिए, और आपको ये केसेस पढ़ने हैं, रिलेटिव डेंसिटी के केसेस भी, और आपको ये अपथ्रस्ट के जो केसेस हैं ये पता होना चाहिए, सिंक कब होगा, फ्लोट कब होगा, और राइज कब होगा। एक फॉर्मूला आपका रहता है रिलेटिव डेंसिटी का, मैं फॉर्मूला बताना भूल गई हूँ, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ऊपर आपको डेंसिटी सब्सटेंस की रखनी है, नीचे आपको वाटर की रखनी है, ऊपर सब्सटेंस की, नीचे वाटर की, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अब हम अपना नया चैप्टर करेंगे फिजिक्स का, और जिसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोग ब्रीफ में इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।